वेलकम टू फाइनेंशियल्स। दोस्तों, लास्ट वीक स्टॉक्स ऑफ द वीक में मैंने जो 5 स्टॉक्स दिए थे उनमें पहला स्टॉक्स था आईईएक्स, जो कि मेरे बताए लेवल से ऑलमोस्ट नियर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि फ्लैट है, जिसने कोई रिटर्न नहीं दिया, ना एसएल हिट हुआ है, ना कोई टारगेट अचीव हुआ है। बीएचईएल की बात करें तो जो मेरा बताया हुआ लेवल था वहां से अगर आप पीक देखेंगे तो पीक तक टॉप तक इसने 12% का रिटर्न बना कर दिया है। हरिओम पाइप ने अपने टॉप तक 11% का रिटर्न दिया है। सेम वे एमसीएक्स अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, हालांकि इसने 2% करीब मेरे बताए हुए लेवल से रिटर्न बनाया है, लेकिन हम 1 या 2% को फ्लैट ही कंसीडर करेंगे उसका, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, ना कि इंट्राडे की। एबी कैपिटल देखेंगे तो 30% का इसने रिटर्न बना के दिया है मेरे बताए हुए लेवल से, अगर आप पीक तक इसके टॉप तक देखेंगे। चलिए देखते हैं स्टॉक्स ऑफ द वीक या स्टॉक्स ऑफ द मंथ्स कौन से हैं। मैं इस वीडियो में आपके लिए टॉप 9 स्टॉक्स लेकर आया हूं, जिसमें पहला स्टॉक से दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट को अगर आप देखेंगे, मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है। वीकली में अगर आप देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में अगर आप देखेंगे, इसने एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रखी थी। ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है। यहाँ देखिए, फर्स्ट टाइम, मेरे कर्सर पर ध्यान दें, फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम में इसने ब्रेक करा है और इसको रीटेस्ट भी कर लिया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब हम इसको डेली बेसिस पर देखते हैं और देखेंगे ये रेड लाइन जो है, ये दोनों इसके रेजिस्टेंस हैं। पहले ये प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसको ब्रेक किया, यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक करके अगेन रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर लिया है। उसके बाद एक बार और इसको रीटेस्ट किया है। डेली चार्ट पर देखेंगे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है, जो हम वीकली चार्ट पर देख रहे थे। अब शॉर्ट टर्म में ये देखिए, ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन को मेंटेन किया हुआ है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। ये पॉजिटिव थिंग है कि ये देखिए, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ऑलमोस्ट 9.5% का फॉल आया था, बहुत बड़े वॉल्यूम में सेल ऑफ हुआ था, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे। जब इस तरीके का दोस्तों बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उस सिचुएशन अगर हमें न्यू पोजीशन लेनी हो तो इतने बड़े गैप अप या गैप डाउन का जो भी हाई या लो रहता है उसको मार्क कर लिया जाता है। जैसे कि इसका हाई ये है 2150 के अराउंड और इसका लो 2066 के अराउंड है। तो अब आगे के दिन में अगर हम देखेंगे, अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक्स ऊपर की ओर जाएगा, और अगर ये इसको ब्रेक करता है इसके लो को, तो इसमें फर्दर फॉल हो सकता है। तो यहां पर हम देखेंगे पॉजिटिव थिंग कि थर्ड डे कैंडल ने इसके हायर को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। सबसे बड़ी चीज होती है क्लोजिंग। तो ये एक हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल गया। अब आप देखेंगे ये अपवर्ड्स एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। मत ये देखिए, यहां से फॉल के बाद इसने ये हायर बनाया, ये लो बनाया। अब जो है इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, और जो लो बनाया इसने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक करा है। तो ये एक अप ट्रेंड हो गया। यहां पर देखिए, ये दोनों ट्रेंड लाइन था, ये भी एक रेजिस्टेंस था। यहां पर अगर ब्रेकडाउन होता तो स्टॉक को नीचे जाना था, यहां पर ऊपर जाना था, ब्रेकआउट आना था। तो इस स्टॉक ने यहां पर ब्रेकआउट दिया। यहां पर देखेंगे, यहां पर वॉल्यूम ठीक है। इसके बाद यहां पर 2 दिन इसने पॉज लिया है, अगेन इसने ब्रेकआउट दिया है और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। आइए इसके टारगेट और एसएल डिस्कस कर लेते हैं। हम इसको करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। जो लोग इसको पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, उसका स्टॉप लॉस बनेगा 1975, जो कि इसका प्रीवियस लो है। ये इस ट्रेंड का, ये जो अप ट्रेंड चल रहा है, आप देखेंगे अगर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन बनाई जा सकती है, लेकिन मैं इसको अभी बना नहीं रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा चार्ट पर। इसका प्रीवियस लो जा रहा है ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इसका 1975 क्लोजिंग बेसिस पर ये इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो यहाँ कहीं पर 2100 अराउंड पर रख सकता है। और जैसे जैसे स्टॉक बढ़ते आता है, ट्रेंड लाइन जैसे जैसे ऊपर आते आती है, वो अपने एसएल को ट्रेल कर सकता है। इसका फर्स्ट टारगेट मेरा हुआ 2280 का, ये टारगेट बहुत जल्दी आ सकता है। सेकंड टारगेट हमारा इसके अराउंड होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस बना है 2350। लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे 2600, 2680, 3000। मेरा मानना है 3000 क्रॉस या 2023 में कर जाना चाहिए। मैं इस पर काफी पॉजिटिव हूँ, काफी अच्छा स्टॉक है। लिस्ट में हमारा सेकंड स्टॉक है MTAR। बहुत ही हायर वैल्यूएशन पर चला गया था और मार्केट करेक्शन में एक बड़ा स्टीप फॉल आया, आप देखेंगे। इसके वीकली चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे, एक फॉल आने के बाद यहां पर इसने कंसोलिडेट किया है, एक बेस फॉर्मेशन किया है, वहां से ये देखेंगे एक ब्रेकआउट दिया है। पहला पॉजिटिव चीज हो गया। उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद
ये हायर लेवल हुआ है क्योंकि इसका डाउन लेवल यहाँ पर था समवेयर 1200 अराउंड। ये वीकली चार्ट लगा रखा है, 10 to 15 वीक कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद कन्विंसिंगली इसको ब्रेकआउट दिया है। आप देखेंगे वॉल्यूम भी अच्छा है, वीकली कैंडल है जो कि 1700 लेवल था उसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया है। डेली चार्ट पर देखते हैं। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा, डब्ल्यू पैटर्न या इसको डबल बॉटम बोल सकते हैं डेली चार्ट पर। ये देखिए, ये और ये इसने ब्रेक कर दिया नेकलाइन को। स्टॉक बहुत ज्यादा रन अप किया नहीं है तो करंट लेवल पर इसको बाय किया जा सकता है। अनदर पॉजिटिव सिग्नल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए येलो जो 50 डीएमए है जस्ट 200 डीएमए को ऊपर की ओर क्रॉस किया है। ये जस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर या बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर बना है और इवन 20 डीएमए भी ऊपर की ओर 200 डीएमए को काट रही है। तो सारे पॉजिटिव सिग्नल हैं। इसके आरएसआई भी मैं देखा हूँ, बहुत ही अच्छा आरएसआई है, पूरे सिग्नल पॉजिटिव हैं। चलिए इसके टारगेट देख लेते हैं। हमें इसको 1700 के पास बाय करना है। दो चीज हो सकती है, 1700 के पास आ जाए जो इसका सपोर्ट था रीटेस्ट करने, जब हम इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा होगा 1575 जो कि ये इतने सारे कैंडल कंसोलिडेशन के नीचे का है ऑलमोस्ट। और 200 डीएमए और सारे मूविंग एवरेज यहीं पर हैं। 200 डीएमए आई थिंक ये ऊपर भी रहेगा तो यहीं कहीं पास रहेगा, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और कोई बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो 1515 का जो यहाँ कहीं आएगा। ये पूरे के पूरे रेंज के नीचे का हमने स्टॉप लॉस रखा है। इसका टारगेट आएगा 2500, 3000, 4000, 5000। मैं इस पर बड़े बड़े टारगेट इसलिए दे रहा हूं, ये स्टॉक हायर रिस्क हायर गेन वाला स्टॉक है। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में काम करता है, इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है। ओनली वन निगेटिव थिंग मुझे लगता है कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। तो ये बहुत ही हायर रिस्क हायर गेन वाला स्टॉक है और ये यहाँ से 2 to 3 टाइम्स भी हो सकता है। इसलिए अगर अपने रिस्क के अनुसार इसमें पोजीशन बनाए और इसमें एसएल 1575 का भी मेंटेन किया जा सकता है। इंटरडे के लिए हम लेवल देखेंगे 15 मिनट्स चार्ट पर। देखिए जो प्रीवियस हाई है यहाँ पर 1750, अगर ये हायर यहाँ पर निकलता है तो हम यहाँ पर 1730 के अराउंड एसएल लगा सकते हैं इंटरडे के लिए। या फिर आप 10 से 15 रुपये जो भी यहाँ पर जो डे का लो बनेगा, 5 मिनट कैंडल का लो बनेगा, वहां पर रिस्क लेकर इसको ट्रेड किया जा सकता है इंटरडे में। इंटरडे में हमारे टारगेट हो जाएंगे 1790, 1810 और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1730 का। और अपने हिसाब से आप एसएल सेट कर सकते हैं। पर ये क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ, इतना बड़ा मूव दिया है, ये स्टॉक यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। थर्ड स्टॉक हमारा लिस्ट में है कोफोर्ज। कोफोर्ज का वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है। वो आई थिंक बहुत लंबे टाइम से एक रेंज में था और इसका ब्रेकआउट दिया है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है। ये वॉल्यूम के साथ आया है। डेली चार्ट पर देखेंगे ये एक राउंडिंग बॉटम बनाया है स्टॉक, जो मेन इसका स्ट्रक्चर बना ये इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो आप इसका टारगेट इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये पूरा जो डाउन है 3200 से 4000 करीब, मतलब 800 पॉइंट ऊपर का 4800 के करीब का ले सकते हैं इस चार्ट के अनुसार। पर वो टाइम लगेगा, इसमें वक्त लगेगा। दूसरा आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम भी बनाया है, मैंने बताया था, ये इसका डबल बॉटम हो गया। अब हमें इसको बाय कहाँ करना है? हमें इसको बाय करना है क्योंकि ये थोड़ा सा भाग गया है और आप देखेंगे एक तरफा मूव दे रहा है। यहाँ पर सीधा पॉजिटिव सारी ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पर एक रेड बना है, 1 से 2 दिन वेट किया है, फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। तो ऐसे भागते हुए स्टॉक को हमें इस लेवल पर नहीं पकड़ना है। हम बाय करेंगे इसको यहाँ ये सपोर्ट के करीब 4000 के अराउंड, जो इसने ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पे। इसके अराउंड अगर मिलता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। हमारा एसएल हो जाएगा 3740 का, जो कि इस प्रीवियस लो के करीब आएगा। पूरे स्विंग का लो हम लोग कंसीडर करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 4600, 4900, 5550 और 6000। वक्त लगेगा 6000 का टारगेट आने में, 1 साल भी लग सकता है, जो कि इसका प्रीवियस हाई है। क्योंकि हमारा टारगेट हम लोग ले रहे हैं, देखिए ये स्विंग है हाई 5000 के अराउंड, ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये भी इसका एक टारगेट हो गया। 4600 जो हमने लिया है, 5500 ये इसका स्विंग आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो का चार्ट देखेंगे वीकली, ये देखिए ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है और जस्ट उसका ब्रेकआउट देने को तैयार है। यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। और अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, देखिए 1150 का, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी ये दे चुका है। डेली चार्ट पर देखेंगे ये हमारा चार्ट पूरा रेंज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6th टाइम इसको हिट कर रहा है। जब बार बार कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस या अपने ट्रेंड लाइन को टच करता है, हिट करता है, तो काफी वीकर हो जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन अब काफी वीक हो चुकी है, इसका मतलब है इसके ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाय कहाँ करेंगे? क्या हम इसको
ब्रेकआउट होते ही बाय कर लेंगे? जी नहीं, हम इसको इतनी जल्दी बाय नहीं करेंगे क्योंकि आप देखिए प्रीवियस डे ये 3 दिन में काफ़ी अच्छा मूव दे दिया है। तो अगर ये डायरेक्ट अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो उसके फेल्योर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसको 1 से 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन यहाँ पर वेट करना चाहिए इसी लेवल पर। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए तो हम इसको बाय करेंगे। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, आप देखेंगे प्रीवियस लो, हायर लो हो रहा है, देखिए लो शिफ्ट होते आ रहा है। इस विक को अगर हम इग्नोर कर दें तो सारे लो हायर साइड ही बन रहे हैं और हायर हाइज बन रहा है। ये देखिए हाई, फिर हायर और हाई गया, ये प्रीवियस हाई से ये हाई ऊपर है, अब ये हाई ऊपर है। तो हम लोगों के लिए बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा अगर यहाँ पर ये रिट्रेस होता है तो हम लोग इसको बाय करेंगे 1140 1150 के पास, जो कि ये देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल जो इसने ब्रेकआउट दिया है। रेजिस्टेंस आप देखना चाहते हैं तो मैं रेजिस्टेंस भी इस पर लगा देता हूँ। ये इसका रेजिस्टेंस हो गया 1140 1150 के आसपास। तो ये इस लेवल पे कहीं भी पास में आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो हम वहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, तो एक बेटर प्राइस होगा। या फिर इसको ये ब्रेक करे 2, 3, 4 दिन बाद। और अगर ये इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देता है और 2-3 डेज़ यहाँ पर कंसोलिडेट होता है, 4 डेज़ कंसोलिडेट होता है और अगेन ब्रेकआउट देता है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसको बिल्कुल रडार पर रखें। स्टॉप लॉस इसका 1050 आना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प देखेंगे वीकली, आप देखें ये एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। ये देखिए फिर से ये डब्लू पैटर्न बना के इसको फिर से ब्रेक कर रहा है नेक लाइन को। रेड लाइन में इसका रेजिस्टेंस था प्रीवियस 216, ये देखिए 1 2 3 4 टाइम्स इसको हिट किया और अब इसको ब्रेक कर दिया है। डेली चार्ट पर ही क्लियर देखिएगा, ये हमारा वीकली चार्ट पर जो ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, 1 2 3 4 बार हिट किया, 5वीं बार में इसको ब्रेक किया है। आप देखेंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी दिख रहा होगा। ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये फिर से शोल्डर हो गया और ये इसकी नेकलाइन का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही मजबूत ट्रेंड लाइन था इसका। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए वॉल्यूम के साथ आया है, तो काफी कन्विंसिंगली इसको ब्रेक किया है। इसको हम बाय करेंगे जैसे ये अपना प्रीवियस डे का हाई 22.25 है, मतलब 222.50 के ऊपर इसको बाय करेंगे। या फिर ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर आएगा, जो इसका सपोर्ट 216 का, तो 216 215 के नियर इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा है, ये ट्रेंड लाइन का 210 लगाना चाहेंगे, छोटा वाला स्टॉप लॉस लगाना है। तो रेड लाइन जो है अगर इसके नीचे इसको ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है यहाँ, क्योंकि 200 डीएमए भी है, तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। जिनको बड़ा एसएल रखना है वो 200 का एसएल मेंटेन कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर एसएल होगा। लेकिन जो शॉर्ट रखना चाहते हैं 200 का, और इस पर इंट्राडे भी लगा सकते हैं आप। इंट्राडे में इसको जब भी बाय करना है जब ये 222 के ऊपर इसको ब्रेक कर दे। और इसका एसएल, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक रेंज बनाया हुआ है, ये फ्लो में ऊपर निकल सकता है। ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, एक दिन पॉज लिया था और फिर चला है, तो अभी एक दिन का मूव तो ये जरूर दे सकता है। इंट्राडे के लिए इसका एसएल होगा 219.50, या 10 to 5 और 15 मिनट्स कैंडल का लो भी आप एसएल रख सकते हैं, अपने रिस्क के अनुसार इसको मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, ये मंथ दिसंबर का है और दिसंबर मंथ में क्रिसमस आता है और जनवरी फर्स्ट वीक में न्यू ईयर होता है, इसलिए एफआईआई 10 दिसंबर के बाद वेकेशन पे चले जाते हैं। वो लोग इतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो बाइंग भी नहीं आती है, प्लस वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं वेकेशन पे जाने से पहले। ये टाइम उन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग का होता है, तो मार्केट में किसी भी टाइम प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो उस कंडीशन में टेक्निकल उतना वर्क नहीं करता है और कोई भी स्टॉक यहाँ पर गिर सकता है। तो इस सिचुएशन में अपना एसएल को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें और अपनी पोजीशन साइज को बिल्कुल मेंटेन करके रखें, अपनी रिस्क को खुद मैनेज करें। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ ये है कि मार्केट अभी बुलिश है, ऑल टाइम हाई पर है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई उसने ब्रेक कराई है, ज़्यादा रनअप नहीं दिया है। तो हो सकता है दिसंबर का फर्स्ट वीक में रनअप आ जाए, कोई रैली आ जाए। और अगर कोई रैली आता है इस तरीके के ऑल टाइम हाई मार्केट में, तो कोई भी जो हमारे ये बुलिश स्टॉक हैं ईजिली आपको 1 वीक में या बल्कि एक दिन में भी 10-10% भी ये चल सकते हैं। तो ये टाइम एकदम मिस करने का भी नहीं है, लेकिन कॉशियस टाइम भी है। नेक्स्ट वीक से हम ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होगा।
चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है LTTS। एज अ डिस्क्लेमर, ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैंने कुछ टाइम पहले ही इसे, यहाँ पर आप ये बॉटम देखेंगे, ये बॉटम पे तो मैं मिस कर दिया, 3000 पे इसको बाय नहीं कर पाया, पर यहाँ पर मैंने 3400 के अराउंड पर इसमें पोजीशन बनाया है कुछ दिन पहले ही, और मैं अपने वीडियोस में इसको बार बार रिकमेंड करता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर काफी पॉजिटिव हूँ। ये मेरा वन ऑफ दी IT का फेवरेट स्टॉक है मिड और स्मॉल कैप में। मैं इस पर काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए भी हूँ क्योंकि ये जिस तरीके के सेगमेंट में वर्क करता है वो सेगमेंट मुझे बहुत पसंद है, और इसका डाउनसाइड मुझे बहुत कम लगता है। ये मुझे बहुत सेफर स्टॉक लगता है IT मिड कैप और स्मॉल कैप में, एज कंपेयर किसी भी मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपेरेटिवली। LNT का रिलायबल नेम इसके साथ है। आप देखेंगे वीकली में, ये देखिए वीकली चार्ट, ये इसका ट्रेंड लाइन था 1 2 3, और ये 4 टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, प्राइस रिजेक्शन। यहां पर इसने ब्रेकआउट दे दिया, पहली पॉजिटिव चीज हमारी हो गई। दूसरी चीज देखिए, ये डाउन ट्रेंड पर था, ये इसने लो बना लिया, हाई बनाया, फिर जो लो बनाया प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, और ये जो हाई था फिर अगेन इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। सबसे अच्छी बात देखेंगे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के पहले इसने 5 वीक कंसोलिडेशन किया है, ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, कितना कन्विंसिंग ब्रेकआउट है देखिए। ये ब्रेकआउट में वॉल्यूम भी कितना हाई है, ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। इस डेली चार्ट पर देखेंगे, बड़ी बड़ी दो कैंडल बनाया है, 200 DMA से यहाँ से सपोर्ट लिया है। जिस कंसोलिडेशन को मैं बात कर रहा था, ये वो कंसोलिडेशन फेज है, और ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस को काफी कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेक करा है। अब आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं टेक्निकल भाषा में, या तो आप इसको राउंडिंग बॉटम बोल लें, एग्जैक्ट राउंडिंग बॉटम तो नहीं है, या डब्ल्यू पैटर्न बोल रहे हैं, या कंसोलिडेशन बोल रहे हैं, पूरे इसको फेस को बहुत ही अच्छा बॉटम आउट हुआ है। अब इस स्टॉक को हमें बाय कहाँ करना है ये हमको समझना होगा। ये हमारे बाइंग लेवल है, इसको हमें अभी बाय नहीं करना है क्योंकि 2 दिन काफी रन अप दे दिया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको बाय करने का नियर 4000, जो इसका एक रेजिस्टेंस भी ये बोलना चाहिए, एक राउंड लेवल है ये, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा 4000 अराउंड, ये बहुत ही अच्छा लेवल है। मैं भी अगर ये वापस रिटर्न आता है तो यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। इसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, पोजिशनल भी आप कर सकते हैं। पहला टारगेट तो आपको ये रेजिस्टेंस ही दिख रहा होगा 4785 का, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनाया है। सेकंड टारगेट हमारा 5000 अराउंड है, राउंड फिगर ये यहाँ कहीं 5000 अपने आप में राउंड फिगर है, बहुत बड़ा राउंड फिगर है, तो अपने आप एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, 5200 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5230 का हम टारगेट लिए। इसी तरीके से आप ऊपर बढ़ेंगे ऑल टाइम हाई की तरफ, 5740, 5900 और 9000 तक का मेरा टारगेट है इसके ऊपर भी। जिस तरीके का ये पैटर्न बना है उस तरीके से, और जिस तरीके का कंपनी का बिजनेस है, लेकिन ये 9000 अभी इसको आने में 2 साल भी लग सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। एसएल रहेगा हमारा 3450 का। अब हम इसको 4000 के नियर इसलिए बाय करना चाह रहे हैं ताकि हमारा रिस्क और रिवार्ड फेवर में आ जाए। ऑलरेडी रन अप है, हो सकता है एक दिन और ऊपर जाए, उसके बाद ये नीचे आ जाए। यहाँ पर 2 डेज में देखिए वॉल्यूम कितना बड़ा, एक दो कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर, FIIs DIIs म्यूचुअल फंड कोई यहाँ पर पोजीशन बना रहा है। यहाँ देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर बाइंग हो रहा है। इतना वॉल्यूम देखिए अभी तक नहीं आया। लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है ये सितंबर 21 में अराउंड, जिसमें बाइंग भी है सेलिंग भी है, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया है। काफी अच्छा स्टॉक है ये, मुझे काफी पसंद है। नेक्स्ट स्टॉक है प्रिंस पाइप, ये भी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मैं इस पर भी काफी पॉजिटिव हूँ क्योंकि इसका वैल्यूएशन काफी अच्छा है और ये कंपनी काफी अच्छा कर रहा है। ऑल्दो लास्ट टाइम इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा हायर थे और इनके मार्जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन अब क्रूड ऑयल धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं और हमेशा हायर नहीं रहने वाले हैं। ये इसका ट्रेंड लाइन देखिए मेंटेन कर रहा था वीकली बहुत टाइम से, 1 2 3 यहाँ पर हिट किया, यहाँ हिट करा है। इस वीक में इसने कन्विंसिंगली यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है और अब ये अपने रेजिस्टेंस के पास है जो कि अराउंड 600 का है। इसको डेली चार्ट पर देख लेते हैं। अभी तक देखिए इसने ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी हमें एक कंफर्मेशन और चाहिए। देखिए डेली पर चलते हैं हम लोग, डेली पर यहाँ देखिए वॉल्यूम अच्छा आया है। इसके पहले भी यहाँ पर देखिए ये जो डे दिख रहा है, यहाँ पर भी अच्छा वॉल्यूम आया था नीचे, फिर ये एक अच्छा वॉल्यूम आया 2 बार, और पिछली बार ये जो अच्छा वॉल्यूम आया था यहाँ भी इसने रेजिस्टेंस का हिट लिया था और ये खराब रिजल्ट आने के बाद काफी डाउन नीचे ओपन हुआ था। जैसे कि मैंने बोला, जब खराब रिजल्ट या कुछ भी बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है स्टॉक, तो हम उसका हायर और लो उसको मार्क कर लेते हैं। तो इसका लो देखिए समवेयर 500 था और इसका हायर
समवेयर 582 अराउंड था, तो इसके हायर साइड स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो ये अब अपसाइड का एक और पॉजिटिव सिग्नल होगा। एक सिग्नल हमारे पास होगा ट्रेंड लाइन का, दूसरा ये बड़े गैप डाउन के हाई को इसने ब्रेक कर दिया है, और ये देखिए कितना प्यारा प्राइस एक्शन बनाकर जा रहा है, मतलब कंसोलिडेट होकर जा रहा है, सीधे नहीं जा रहा है, ये एक यू पैटर्न बना रहा है छोटा सा। अब ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है राउंड फिगर का 600 का, हम इसको बाय करेंगे 600 के ऊपर क्लोजिंग पर। हो सकता है यहाँ पर ये 2 दिन 3 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करे, और 2-3 दिन अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो वो ज्यादा कन्विंसिंग होगा। 600 के ऊपर 1 से 2 दिन की क्लोजिंग या 1 दिन की क्लोजिंग के ऊपर हम कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर हम 600 पे भी अच्छी क्वांटिटी बाय करके, और कुछ क्वांटिटी हम ये 200 डीएमए के ऊपर जब क्लोज देगा, 610 का लेवल आ रहा है, 615 के अराउंड ये लेवल आ रहा है, 615 के ऊपर ये 1 से 2 दिन क्लोज दे देगा, तो वहां पर हम और ऐड कर लेंगे इसकी क्वांटिटी। 580 के नियर इसको बाय करना है। 580 के नियर क्यों दिया है, या और अबव 600 क्लोजिंग। 580 देखिए ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है जिसको इसने यहाँ पर तोड़ा है, ये 580 लाइन आ रहा है, तो ये ब्रेकआउट रीटेस्ट हो जाएगा इस लेवल पे, तो यहाँ पर हमें बेटर प्राइस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर हाफ क्वांटिटी 580 का राउंड खरीद सकते हैं, और कुछ हम 600 के ऊपर क्लोजिंग पर इसको बाय करेंगे। तो ये हमारी दो जगह, और तीसरी क्वांटिटी हम 610 615 पर भी इसको बाय कर सकते हैं। और मेरा टारगेट इसके लिए, फर्स्ट टारगेट यही हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 670 का, ये रेजिस्टेंस चल रहा है। सेकंड टारगेट हमारा 740, थर्ड 860, और फोर्थ टारगेट इसका 1000। 2023 में भी इसका 1000 टारगेट अचीव हो सकता है अगर सब कुछ इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए। इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल का प्राइस इस स्टॉक को काफी हिट करता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्मॉल कैप है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसईसी। एसईसी को देखेंगे तो काफी टाइम से इस रेजिस्टेंस का, रेड लाइन का प्राइस रिजेक्शन दे रहा था। एक बार इसने ब्रेकआउट लिया और फेल हुआ, अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट लिया है, फेल हुआ है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, ये देखिए यहाँ पर 4 वीक्स कंसोलिडेट किया है, 1 2 3 4, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। इस तरीके का देखिए ब्रेकआउट अभी तक 2 बार जो दिया है, और जो फेल्यूर रहा है इस तरीके का ब्रेकआउट नहीं दिया है, विदाउट कंसोलिडेशन दिया था। यहाँ पर देखिए एक ही वन वे मूव में दे दिया था, यहाँ भी वन वे मूव में दिया, यहाँ पर वन वे तक आया था, लेकिन उसके बाद पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, काफी कन्विंसिंग ब्रेकआउट बोलेंगे इसको। डेली चार्ट पर देखेंगे, डेली चार्ट पर भी देखिए आप कितना, ये देखिए पूरा कंसोलिडेशन है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद रीटेस्ट किया है, और ये ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन अब ये स्टॉक थोड़ा सा भाग गया है, इसलिए हम इसको बाय करेंगे। अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस्ट होता है 2570 के अराउंड पास हमें मिलता है, तो हम इसे बाय करेंगे। एसएल रहेगा हमारा 2380, जो कि इस रेंज के नीचे के करीब रहेगा। ये प्रीवियस लो के 2770 का हमारा टारगेट रहेगा, 3000 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। वीकली चार्ट पर एक बात और नोटिस करेंगे, जब ये डाउन आ रहा था देखिए यहाँ पर इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, जिसके बाद माना जाता है कि स्टॉक में तेजी आएगी, और तेजी काफी आई भी है। तो मॉर्निंग स्टार सबसे पॉजिटिव सिग्नल था वीकली चार्ट पर, उसके बाद इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी कंसोलिडेट करके ब्रेक करा है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक भी हमारा सेम सेगमेंट से है, अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पर देखेंगे हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, और ये इसका नेक लाइन है, उसको इसने ब्रेक कर दिया है, कन्विंसिंगली ब्रेक करा है। क्लोजिंग 7237 पर दिया है। काफी टाइम से प्राइस रिजेक्शन ले रहा था कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6th टाइम में यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, अच्छा पैटर्न बना के किया है। यहाँ पर इसने अपना बॉटम बनाया था, ऊपर गया, यहाँ पर हिट किया, ब्रेक नहीं कर पाया, डाउन आया, डाउन आने के बाद अगेन हिट किया, लेकिन अब इसने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया, और यहाँ पर अपने आप को मेंटेन किया है। फिर एक बार ट्राई किया, अगेन लो आया, थर्ड टाइम यहाँ पर इसने ब्रेक किया है, यानी काफी ट्राई करने के बाद ब्रेक किया है, काफी कन्विंसिंग वाला ब्रेकआउट बोलेंगे इसको। इसलिए ये स्टॉक 7500 के पहले तो रुकना ही नहीं चाहिए। इसके बाइंग लेवल देख लेते हैं, इसको हम करंट लेवल पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर करंट लेवल पर बाय करेंगे तो थोड़ा कम क्वांटिटी बाय करेंगे, नहीं तो इसको ये 7000 7100 के बीच में कहीं मिलता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जिसके मिलने के चांस मुझे कम लगते हैं। और इसका एसएल आएगा 6740 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 7500 है, सेकंड टारगेट
8,900, 8,000, 8,200 और 8,800। ये 8,800 जब आएगा, जब ये पूरा जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना है उसका टारगेट अचीव होगा, और ये अचीव होने में काफी वक्त लग सकता है, लेकिन इसका 7,500 मुझे लगता है पक्का आना चाहिए। ये इसके पहले तो रिवर्स होना ही नहीं चाहिए। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।